आप सब दोस्तों को पता है कि सुजुकी मोटरसाइकिल जो सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल है, तो सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो बैटरी होती है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बैटरी को। आपको पता है कि सुजुकी मोटरसाइकिल्स में ड्राई बैटरी और इलेक्ट्रोलाइट वाली दोनों बैटरीज आती हैं। अगर GD 110 की बात करूँ तो उसमें आजकल ड्राई बैटरी आ रही है। अगर GS 150 की बात करूँ तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वाली पानी वाली बैटरी आ रही है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरी को। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट वाली जो बैटरी है उसकी मेंटेनेंस करना पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसको पूरा करना पड़ता है। अगर दूसरी तरफ हम ड्राई बैटरी की बात करें तो ड्राई बैटरी जो मेंटेनेंस फ्री होती है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें भी होता है लेकिन वो पेस्ट टाइप इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो ड्राई बैटरी है उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरी में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसका लेवल पूरा करना पड़ता है। तो बैटरी की मेंटेनेंस में बात करते हैं कि आपने इलेक्ट्रोलाइट लेवल कैसे पूरा करना है। आपको पता है कि बैटरी पर दो निशान लगे होते हैं, अपर लेवल का और लोअर लेवल का। तो आपने अपर लेवल तक इलेक्ट्रोलाइट लेवल पूरा करना है। तो मैं बता देता हूँ किससे पूरा करना है। तो आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि तेजाब नहीं डालना। तो आपको काफ़ी मैकेनिक बैटरी वाले ये कहेंगे आप पुरानी बैटरी में नया तेजाब डाल लें तो बैटरी में जान आ जाएगी, बैटरी चल जाएगी। जब आप पुरानी बैटरी में नया ताकतवर तेजाब डालते हैं तो बैटरी कुछ दिनों के लिए वाकई काम करती है, लेकिन सेल पहले वीक हुए होते हैं। आप उसमें ताकतवर तेजाब डालते हैं तो ताकतवर तेजाब की वजह से बैटरी के जो सेल हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सेल पहले ही वीक हो चुके थे, पहले कमज़ोर थे। तो आपने ताकतवर तेजाब डाला है तो कुछ दिनों के लिए अच्छी चली है बैटरी, लेकिन उसके बाद सेल ज़्यादा वीक हो जाएंगे, वो सारे जैसे मेल्ट हो जाती है चीज़ वैसे हो जाएंगे। जब आपने बैटरी एक मरतबा तेजाब डाल के यूज़ कर ली है उसके बाद ओल्ड बैटरी यानी कि पुरानी बैटरी में बिल्कुल नया तेजाब नहीं डालना। उसकी वजह यह है कि बैटरी चलने के बाद जो सेल है वो वीक हो जाते हैं। तो जब आप उसमें नया तेजाब डालेंगे तो जो बैटरी के सेल्स हैं वो अचानक कुछ दिनों के लिए हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, बैटरी में जान आ जाएगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब होने की वजह से जो सेल है वो ज़्यादा वीक हो जाए। अगर आसान अल्फाज में बात करूं तो सेल वीक था, उसमें आपने सख्त तेजाब डाल दिया, ताकतवर तेजाब डाल दिया है, तो ताकतवर तेजाब की वजह से सेल जो है वो जल्दी घुल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है। अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप घर से पानी उबाल के उसको बैटरी में डाल सकते हैं। तो आपको पता है कि आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो टिप ये है कि जब बैटरी बिल्कुल ठंडी है उसमें आपने ठंडा पानी नहीं डाल देना। आपने पानी को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, थोड़ा सा गर्म करना है, फिर बैटरी में डालना है। और इलेक्ट्रोलाइट लेवल करने के बाद आपने बैटरी को चार्ज करना है। तो बैटरी को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। बाइक में भी चार्जर लगा होता है, आप बैटरी वापस मोटरसाइकिल में लगा के एक राउंड लगा सकते हैं। तो बाहर घूमे फिरे राउंड लगाएं तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो उसके अलावा बैटरी की लॉन्ग लाइफ के लिए आपने बाइक पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाना। मेरी सजेशन ये है कि आप सिर्फ LED लाइट्स वगैरह लगा लें। उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा देना। मतलब जो प्रेशर हार्न होते हैं उनसे परहेज़ करें। जो बहुत बड़ी लाइट होती हैं, हेलोजन लैंप वाली लाइट्स हैं, उनको ना लगाएं, LED लाइट्स लगा लें। अगर आप जोनाडो की लाइट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कटआउट रिले ज़रूर इस्तेमाल कर लें। तो उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड ना डालें वायरिंग पे और ना ही बैटरी पे। तो उसके अलावा अगर मज़ीद बैटरी पे बात करें तो आपकी बैटरी के जो कनेक्शंस हैं वो लूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बैटरी के कनेक्शंस लूज़ होंगे, आप सेल्फ लगाएंगे तो बैटरी के कनेक्शंस पे लोड आएगा तो स्पार्क हो सकता है। और इसके अलावा बैटरी के टर्मिनल्स पे कार्बन ना जमने दें। जैसे ही बैटरी पे कार्बन आता है आप बाहर निकालें, उसको गर्म पानी से धो के कनेक्शंस दोबारा लगा के उसके ऊपर आप ग्रीस लगा सकते हैं। ग्रीस के अलावा पेट्रोलियम जेली जिसको वैसलीन भी बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आपकी बैटरी है जो कार्बन से महफूज हो जाएगी। तो सबसे आखिर में मैं बात करता हूँ कि आपने बैटरी उतारनी है और बैटरी वापस लगानी है, इसके दौरान आपको किस एहतियात की ज़रूरत है। तो ये मैं बताऊँ कि अगर आपने बैटरी उतारनी है तो सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल उसको खोलें, नेगेटिव तार को खोलें, यानी कि ब्लैक वायर को खोलना है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब नेगेटिव वायर खुली होगी तो उसके बाद आप पॉजिटिव वायर खोलेंगे तो आपका टूल बॉडी के साथ टच होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर नेगेटिव वायर पहले नहीं खुली, आप पॉजिटिव पहले खोलने की कोशिश करते हैं तो जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो या बैटरी का टर्मिनल बॉडी के साथ लग सकता है तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर आप पहले नेगेटिव खोल लेते हैं तो ऐसा कोई खतरा नहीं रहेगा। तो जब बैटरी वापस लगानी है तो बैटरी वापस लगाते वक्त आपने पहले पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है, यानी कि पॉजिटिव वायर यानी कि रेड वायर लगानी है। उसका फ़ायदा ये है कि बैटरी का जो नेगेटिव नहीं लगा हुआ तो आप पॉजिटिव लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होगा बैटरी का। तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल लगाएं, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल लगाएं।
तो अब आगे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरी है उसमें ओवरफ्लो के लिए एक पाइप लगा है, तो उस पाइप का अच्छी तरह ख्याल रखना है। वो पाइप बंद ना हो, वो पाइप खुला होना चाहिए और वो नीचे तक जाना चाहिए। अगर वो पाइप नहीं लगा तो बैटरी ओवरफ्लो होगी तो आपकी बाइक पे तेजाब गिर जाएगा, फिर वो पेंट भी उतर जाएगा, फिर जंग भी जल्दी लगेगा बाइक को। तो बैटरी के हवाले से अब कुछ एहतियात की बात कर लेते हैं। तो एहतियात आपने ये करनी है कि अगर आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी पानी खुश्क कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा जल्दी खुश्क कर रही है, तो आपका जो चार्जिंग सर्किट है मोटरसाइकिल में उसमें मसला हो सकता है। बैटरी में ज़्यादा जल्दी पानी ख़त्म होने की एक वजह होती है, वो ये है कि आपकी बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है, चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा है, चार्जिंग करंट ज़्यादा है, एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रोलाइट जल्दी खुश्क हो जाता है। अगर आपकी बैटरी जल्दी खुश्क हो रही है तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन से अपना जो चार्जिंग सिस्टम है उसको चेक करवा सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरी है उसमें ओवरफ्लो के लिए एक पाइप लगा है, तो उस पाइप का अच्छी तरह ख्याल रखना है। वो पाइप बंद ना हो, वो पाइप खुला होना चाहिए और वो नीचे तक जाना चाहिए। अगर वो पाइप नहीं लगा तो बैटरी ओवरफ्लो होगी तो आपकी बाइक पे तेजाब गिर जाएगा, फिर वो पेंट भी उतर जाएगा, फिर जंग भी जल्दी लगेगा बाइक को।